हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। हमारे जो प्रीलिम्स एमसीक्यू करंट अफेयर रिवीजन एमसीक्यू की जो सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा आज का दैट इज़ बेस्ड ऑन कोलेजियम सिस्टम। सो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकंड स्टेटमेंट सेज कि कोलेजियम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो दो सीनियर मोस्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो दो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज कि जो कोलेजियम है वो गवर्नमेंट को वीटो कर सकता है अगर उसके नाम जो है वो रिकमेंडेशन के लिए रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेजता है तो। सो हमको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ये जो अपॉइंटमेंट होती हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 2 नहीं 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं। ये जो सिस्टम है ये 3 जजेस केसेस के थ्रू इवॉल्व हुआ था। सबसे पहला फर्स्ट जजेस केसेस हुआ था। फर्स्ट जजेस केसेस 1981 में ये बोला गया था कि एग्जीक्यूटिव का रोल प्राइम है जजेस के अपॉइंटमेंट में। देन हुआ था सेकंड जजेस केसेस 1992 में। तो सेकंड जजेस केस में ये बोला गया था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जजेस सीनियर मोस्ट जजेस वो तीन लोग मिलके जो जजेस की अपॉइंटमेंट या रिकमेंडेशन देते हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा। एंड देन केम द थर्ड जजेस केसेस 1999 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेट की 2 की जगह 4 जजेस होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देंगे अपॉइंटमेंट के लिए। द थर्ड स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज इन केस गवर्नमेंट किसी रिकमेंडेशन को वापस भेजती है सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर द पर्पस ऑफ रिकन्सिडरेशन, तो इन दैट केस कोलेजियम जो है उस अपनी रिकमेंडेशन के साथ स्टिक कर सकता है और गवर्नमेंट को मना कर सकता है ये चीज़। एंड जो रिकमेंडेशन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देगा रिकन्सिडरेशन के बाद भी वही गवर्नमेंट को मानना पड़ेगी। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गेट्स राइट, दैट इज वाई आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन उसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। तो इसके बारे में हमको 2 स्टेटमेंट दिए हैं कि ये जो पोर्टल है ये इंडिया की रिच फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी के बारे में ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज अबाउट कि ये जो हर्बेरियम है, वर्चुअल हर्बेरियम है, ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिज़ाइन किया है। तो वील हैव टू टेल विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ये पॉइंट सही है कि ये इंडिया की रिच फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल्सो अबाउट अदर कंट्रीज की फ्लोरल डाइवर्सिटी फॉनल डाइवर्सिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पोर्टल जो है वर्चुअल हर्बेरियम ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिजाइन किया है। दैट इज वाई आवर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म नाडीज। हमको नाडीज नाम के कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि नाडीज क्या होते हैं। तो हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज अ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन राजस्थान। The second option is traditional. It is a traditional folk dance of Himachal Pradesh. The third statement is it is the architecture style prevalent in Northeast India. And the fourth statement is official title. It is the official title of a higher official in modern period. So these are the 4 statement. तो हम नाडीज के बारे में देख लेते हैं। नाडीज क्या होते हैं? नाडीज शैलो डिप्रेशन या बेसिकली छोटे छोटे एरिया में छोटे से पॉन्ड टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं डिप्रेशन एरियाज में आके, उसको बेसिकली जगह को एक्सकेवेट करके छोटी सी। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है? ये बाड़मेर या जैसलमेर जैसे जो एरियाज हैं जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ पे ये छोटे छोटे डिप्रेशन एरियाज बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे पानी को स्टोर किया जा सके और गर्मियों में यूज़ किया जा सके। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड विच इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड इन रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान आज भी, जहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, और इनको बोला जाता है नाडीज। सो दीज आर द वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन राजस्थान, जिसके कारण हमारा ऑप्शन ए बिकम्स करेक्ट। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कार्विंग। सो कार्विंग के बारे में, कार्विंग इज अ कंसेप्ट, इसके बारे में हमको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं।
तो काल्विंग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज काल्विंग वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आइस जो है किसी ग्लेशियर के टर्मिनल एंड से कोई आइस टूट के अलग हो जाती है, इसको बोलते हैं काल्विंग। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज एंटार्क्टिक में ग्लेशियर लॉस हो रहा है बहुत लार्ज स्केल पे, विच इज आउटपेसिंग। आउटपेसिंग मतलब जितना उसका आइस शेल्फ का जो इसकी सीजनल आइस जो रिप्लेनिश करती है ग्लेशियर को, एंटार्क्टिक को, उससे भी ज़्यादा रेट से वो पिघल रहा है या कट के अलग हो रहा है काल्विंग के थ्रू। सो वील हैव टू टेल कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, काल्विंग एक प्रोसेस होती है, हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो क्या रहा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है अक्रॉस द अर्थ, तो उसके कारण जो बड़े बड़े जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनके जो टिप या एंड पोर्शंस हैं, उन एंड पोर्शंस से आइस जो है सेपरेट होके अलग हो रही है और ओशियंस में मिल रही है। एंटार्क्टिक में ये लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर्टिकुलरली ईयर 1997 से यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल जो है लॉस हुआ है इसका। 12 ट्रिलियन टन आइस जो है एंटार्क्टिक की ये रिड्यूस हो चुकी है मास में 1997 से टिल नाउ। सो एंटार्क्टिक में ग्लेशियर लॉस जिस रेट से वो अपने आप को रिकवर करती है उससे ज़्यादा रेट से वहाँ पे ग्लेशियर का लॉस हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। दैट इज़ द रीज़न जिसके कारण हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देन उसके बाद मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमको कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, और हमको बताना है कि इंडिया कौन सी एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ करती है, क्या हमने यहाँ पे जो मैचिंग करी है वो सही है। तो इंडिया की सिंगापुर के साथ जो एक्सरसाइज होती है दैट इज़ कॉल्ड सिंडेक्स। इंडिया की मलेशिया के साथ जो होती है दैट इज़ उदर शक्ति। इंडिया की यूके के साथ जो होती है दैट इज़ इंद्रधनुष। एंड इंडिया की साउथ कोरिया के साथ जो होती है दैट इज़ कॉल्ड ईस्टर्न ब्रिज। हमको बताना है कि इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच हैं। सो इसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेयर इज राइटली मैच, ओनली द फोर्थ पेयर इज रॉन्गली मैच। जो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज होती है दैट ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इज कंडक्टेड नॉट विथ साउथ कोरिया बट विथ ओमन। ओमन के साथ ही एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। सो अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स जो है उसने मलेशिया के साथ उदर शक्ति एक्सरसाइज प्रैक्टिस करी थी। इसके अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, सिंडेक्स सिंगापुर के साथ कंडक्ट करता है इंडिया, इंद्रधनुष यूके के साथ कंडक्ट करता है, एंड ईस्टर्न ब्रिज ओमन के साथ। सो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेयर आर राइटली मैच्ड, दैट इज वाई आवर ऑप्शन 3 दैट इज ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड इज राइट। So this concludes our 5 questions for the day. अगर I hope these questions gave new information to you which can help you in the prelims exam. If you like the video, please do share it with your friends. Thank you for watching the video.